हाँ तो दोस्तों, कल की वीडियो में मतलब पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि बस के बाहर का जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था, पॉजिटिव था और बहुत ही फ्रेश था। लेकिन शायद वो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि जैसे ही हमने बस कंडक्टर से हमारे लिए टिकट के बारे में पूछा, उनकी तरफ से जो जवाब आया था वो बड़ा अजीब था हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने जो हमसे कहा वो हमें समझ में ही नहीं आया। जी हाँ, वो बात कर रहे थे कन्नड़ लैंग्वेज में और हम बात कर रहे थे हिंदी में। मतलब उन्हें हिंदी नहीं आती थी और हमें कन्नड़ नहीं आता था। तो वो जानने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ मानो जैसे कि हम कहीं पर फंस गए। जैसे तैसे करके हमने उन्हें इशारों में बताया कि हमें कितने टिकट चाहिए और फिर पैसे दिए, उसके बाद हमें हमारी टिकट मिल गई। नॉर्मली हमारी तरफ सिटीज़ में हम जब बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर निकलते हैं, मतलब हमारे कपड़ों से लेके हमारे हेयर स्टाइल से लेके हमारे मेकअप तक, राइट। लेकिन वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं था, मानो जैसे लोग जैसे थे वैसे घर से निकल पड़े हैं। जो उनकी खूबसूरती थी, उस खूबसूरती चेहरे पर ना ही कोई मॉइस्चराइज़र, ना ही कोई सनस्क्रीन, ना टोनर, कुछ भी नहीं था। बट एक नेचुरल ब्यूटी जो हम कहते हैं, उस हिसाब से वो लेडीज़ वहाँ के थे, वहाँ के लोग थे। उनके हाथ में कोई ट्रेंडी और फैशनेबल बैग्स नहीं थे या फिर पर्स नहीं था, बल्कि एक, आपको अगर याद होगा बचपन में या फिर गांव की तरफ जब हम जाते हैं तो नायलॉन के बैग, जिसे हम थैली बोलते हैं, जो रंगी बिरंगे कलर की रहती है स्ट्रिप्स में, तो वो थे उनके पास। जो उनके पर्सनैलिटी को मुझे लगता है मुंबई सिटी या फिर बॉम्बे, आप कहीं पर भी सेट मेट्रो सिटी में जाए तो उनके हमारे ट्रेंडी बैग से कहीं बेहतर दिख रहा था उनके ऊपर। वो सारे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं समझा वो क्या बात कर रहे थे, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि हमें नहीं आती थी। हम भी उनकी तरफ देख रहे थे और वो भी हमारी तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते। वो टाइम तो बस एक दूसरे की तरफ देखने में और मेरा तो लोगों को समझने में ही चला गया। देन फाइनली हम पहुँच गए चर्चन के बस स्टैंड पर, मतलब बस स्टॉप पर, जो टिपिकल था गांव की तरह। मतलब बस स्टैंड से काफ़ी दूर खड़ी थी। बस स्टैंड का जो पतरा था एक साइड पे जो रहता है, मतलब शेड रहता है, वो भी निकल गया था, थोड़ा आधा टूटा हुआ था। और उस बस स्टॉप को देखने के बाद पता चल रहा था कि वो बस स्टैंड बहुत पुराना हो चुका था, जिसे नया बनाने की कोशिश चल रही थी लोगों की। मतलब रंगी बिरंगे कलर से उस बस स्टैंड को खूबसूरत बनाने का, या फिर थोड़ा सा इंटीरियर उस बस स्टैंड के लिए करने के लिए। फिर हम उतरे बस से, और बस से बाहर आने के बाद का नज़ारा भी मेरे लिए बहुत अजीब था। हम ऑटो की तरफ गए तो वो ऑटो वाला भी अलग लैंग्वेज में, मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो भी। फिर भी हमने जैसे तैसे मैनेज किया और फिर हम पहुंचे हमारे घर की तरफ। वो जो ऑटो रिक्शा था वो लेकिन पूरी तरह घर के पास नहीं गया था, वो किसी कोने में खड़ा था। और उस ऑटो वाले ने बताया कि, इशारे से बताया कि अंदर ऑटो नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। अगेन अनदर शॉक। ओ माय गॉड, इतना सारा सामान अब हमें पैदल लेके जाना पड़ेगा। फिर से हमें जैसे तैसे मैनेज करना पड़ा। एंड देन हम पहुंच गए खूबसूरत घर के सामने, जो काफ़ी बड़ा था। मतलब लिटरली एक बंगलो था, जो हमें हमारी ज़िंदगी में मेट्रो सिटीज़ में देखने के लिए तो नहीं मिला आज तक। सफ़र करते करते हम बहुत थक गए थे और बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस झेलते झेलते भी पता नहीं दिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन उस घर को देखने के बाद एक बहुत ही दिल को सुकून मिल गया और बहुत ही मज़ा आ गया। हम फिर निकले अपने घर की तरफ। हमने गेट खोला और फिर हमारी जो नेबर आंटी थी उनसे हमने चाबी ली घर की। एंड देन हम घर की तरफ बढ़ने लगे। हमने दरवाज़ा खोला और हम घर के अंदर गए। अंदर से घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सुंदर भी था, और सामने वाली हरियाली को देखकर दिल बहुत ही फ्रेश हो गया। आगे का एक्सपीरियंस पार्ट 3 में शेयर करूँगी।